अब आता है क्वेश्चन कि भाई आप ये IRVM जो कि होंडा का है अपनी गाड़ी में कैसे लगाओगे। तो भाई आप कोई भी IRVM कोई भी ब्रांड का अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कार DIY। आज फिर से हाजिर है लेके एक नई वीडियो। और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो होने वाली है IRVM के ऊपर। अभी मैं बैठा हूँ टाटा टियागो 2016 मॉडल में, जिसके अंदर आपको मिलता है ये मैनुअल एंटी ग्लेयर IRVM। एटलीस्ट इसके अंदर मैनुअल तो मिलता है, हमारी तो नेक्सॉन थी उसके अंदर तो मैनुअल भी नहीं मिलता था। बट द थिंग इज कि आज हम इस गाड़ी में ये IRVM अपग्रेड करेंगे और इसमें इंस्टॉल करेंगे ऑटो डिमिंग IRVM। और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ये टाटा मोटर्स जेन्युइन एसेसरीज का ऑटो डिमिंग इंटीरियर मिरर, जो कि हमने अपनी टाटा नेक्सॉन में इंस्टॉल किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया था ये IRVM, जो कि अपना इस तरीके का है। तो अब आपको लग रहा होगा यार ये तो फिर बोरिंग वीडियो बन जाएगी, अगर हम सेम यही IRVM जो हमने नेक्सॉन में लगाया था टियागो में लगा देंगे तो क्या मज़ा है भाई। अब आपके लिए एक स्पेशल एलिमेंट है। अगर आप कार एंथुजियास्ट हैं तो अभी जो मैं आपको IRVM दिखाने वाला हूँ ना, उसको देख के आप खुश ज़रूर होगे। और भाई वो IRVM दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। अभी दिखाता हूँ, ये देखो भाई, आपने ये IRVM जरूर देखा होगा, बहुत ही पॉपुलर IRVM है। ये होंडा सिटी का IRVM है, जो कि होंडा सिटी के अंदर आता था। फ्रेमलेस है, बहुत ही शानदार है दिखने में यार। ये जो IRVM है ये टीम BHP पे तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। लोगों ने बहुत पोस्ट डाले हैं इसके ऊपर कि लोगों ने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल किया है इसे। ये जो IRVM है इसका पार्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले इसकी MRP थी 422 रुपये। हाँ जी, आप सही सुन रहे हो, सिर्फ 400 रुपये में यार आपको IRVM मिल रहा था, वो भी ऑटो डिमिंग, वो भी फ्रेमलेस। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइसिंग गलत थी। और जैसे ही ये IRVM टीम BHP पे पॉपुलर हुआ, लोगों ने खरीदना शुरू करा इसको, तो मुझे लगता है होंडा की अटेंशन इस IRVM पे गई होगी कि भाई इतने ऑर्डर आ रहे हैं और 422 रुपये का है ये सिर्फ। उसके बाद इसकी MRP इंक्रीज करके अब 6704 हो गई है, सीधा 422 से 6704। और मैंने ये किसी से अरेंज करवाया है अपने लिए। अब आता है क्वेश्चन कि भाई आप ये IRVM जो कि होंडा का है अपनी गाड़ी में कैसे लगाओगे। तो भाई आप कोई भी IRVM कोई भी ब्रांड का अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। सारा गेम होता है ये माउंटिंग का या फिर वेज बटन का। इसकी हेल्प से आप कोई भी IRVM लगा सकते हो। वायरिंग वही सिंपल रहती है, क्योंकि हर एक IRVM जो ऑटो डिमिंग है उनकी फंक्शनैलिटी सेम रहती है, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता, वायरिंग वही सेम रहेगी। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी गाड़ी में कैसे इंस्टॉल करेंगे होंडा का IRVM, वो देखते हैं। आपको प्रॉपर वायरिंग डायग्राम वगैरह सब देखने को मिलेगा, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपको विंडशील्ड पे क्रैक दिख रहे होंगे, आप उसे इग्नोर करिए, IRVM को देखिए बस आप। तो ये IRVM जो है हमें रिमूव करना है। तो आपको मैलेट चाहिए या फिर आप हाथ को इस तरीके से करके पीछे से इसको हिट करिए इस तरीके से, और ये हट जाएगा। और ये माउंटिंग आपको देखने को मिलेगी। ये सब टाटा की गाड़ियों में इसी तरीके की माउंटिंग आती है। तो सारा गेम इस वेज बटन का है। अगर आप टाटा की गाड़ी में ये IRVM इंस्टॉल करना चाहते हो ये वाला, तो ये वेज बटन होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको कहीं से भी अरेंज करना पड़ेगा। ये वेज बटन को हम माउंटिंग में इस तरीके से लगा देंगे जैसे कि हमने अपनी नेक्सॉन में लगाया था। अब ये हिल रहा है, ग्रब स्क्रू की हेल्प से इसको टाइट कर देंगे ताकि यहाँ पे फिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख रहे होगे ये हम्प है, इस हम्प की वजह से थोड़ी डिफिकल्टी होगी। और सेकंड थिंग इज कि जो माउंटिंग है आप देख रहे हो विंड स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पे लगाई हुई है। ये दो चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रही हैं, बट तब भी हम इस IRVM को लगा पाएंगे। आप देखना कैसे, ये जो अपनी ब्रैकेट है इसकी। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो IRVM अलग अलग तरीके के आते हैं, हर मैन्युफैक्चर अपनी ब्रैकेट लगाता है, तो ये ब्रैकेट का भी थोड़ा डिफरेंस होता है। और दूसरी चीज़ ये माउंटिंग, बस ये दो चीज़ आपको फिट मिल गई तो आप उसको लगा सकते हो अपनी गाड़ी में। अब मैंने क्या किया, इसको लगा दिया। इसके बाद मेरे को ये IRVM इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड करना है और अपनी पोजीशन के हिसाब से इसको सेट करके टाइट कर देना है। इसके अंदर भी टोरेक्स स्क्रू है, जैसा कि हमें अपनी नेक्सॉन के IRVM में मिला था, ये वाला टोरेक्स स्क्रू। तो आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये टियागो के अंदर, आप देखो इसको। और अब इसकी वायरिंग
देख लेते हैं कि वायरिंग कैसे करनी है। वायरिंग भी बहुत आसान है, आपको प्रॉपर वायरिंग डायग्राम भी दिखाऊंगा कि भाई इसका वायरिंग डायग्राम कैसा है और हमें कैसे इंस्टॉल करना है गाड़ी में, वो दिखाऊंगा। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी वो ये थी कि जब मैंने ये IRVM मंगाया तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी, इनर मिरर न्यू होंडा विद कैमरा। मुझे ये चीज़ बार बार दिमाग में आ रही थी कि यार ये कैमरा वाला फंक्शन क्या है, क्योंकि 3 बेसिक फंक्शन IRVM के मुझे पता है कि जब लाइट पड़ती है तो सेंसर ऑटो डिम कर देता है, और सपोज आप चला रहे हो गाड़ी रात में, ऑटो डिम हो रखा है, पर रिवर्स गियर जैसे ही आप एंगेज करोगे तो ऑटो डिमिंग हट जाती है। ये तो मुझे पता था, बट 2 एक्स्ट्रा वायर और दी हुई थी, और ये जो कैमरा लिखा हुआ था मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई कैमरे का क्या फंक्शन है, कैमरे का क्या फंक्शन है। तो मैंने अपने सोर्सेज से और बहुत लोगों से जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करी, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी और मुझे कहीं से इसका वायरिंग डायग्राम ला के दिया। उसमें सिर्फ 3 वायर ही दिखाई हुई है कंपनी ने कि 3 वायर ही इसकी जो है वो यूज़फुल है, 2 कोई यूज़ की नहीं है। फिर मेरे को वो चीज़ क्लियर भी हो गई, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ये अपना टाटा का IRVM है, इसके अंदर भी हमें यहाँ पे 5 वायर्स दी गई है अलग अलग कलर्स की। बट इसमें भी आपने देखा था कि 3 ही वायर थी जो अपने काम की थी। वैसे ही इस IRVM में आप देखो कि यहाँ पे भी 5 वायर दी गई है, इसमें से 3 वायर ही काम की है, और इसका जो कनेक्टर है या वायरिंग है वो इसके साथ नहीं मिलती। वायरिंग करना आसान है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है। अभी वायरिंग का ही पार्ट देखेंगे और प्रॉपर वायरिंग करूंगा, आप देखना बिल्कुल। तो इसके साथ कोई किट नहीं मिलती है, और इवन ये वेज बटन वगैरह कोई भी नहीं मिलता। वेज बटन आपको अगर टियागो में नहीं लगाना, टाटा की गाड़ी में नहीं लगाना, किसी और गाड़ी में लगाना है, तो आपको इस तरीके का वेज बटन भी चाहिए हो सकता है। कुछ गाड़ियों में ये आपने देखा होगा विंड स्क्रीन पे इस तरीके से लग के ही आता है कंपनी से, इस तरीके से। इवन आपने टीम BH पे भी देखा होगा, लोगों ने इसको खरीद के यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद इसको इसमें लगाया, ये इस तरीके से इसके अंदर स्लाइड हो जाता है। तो ये तो हो गई IRVM की बात। और एक चीज़ और आपका अगर ध्यान गया हो तो ये गंदा हो गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट थी, उसका हाथ यहाँ पे गलती से लग गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, हम इसको भी साफ कर देंगे। यहाँ पे भी कुछ है, इसको अगली वीडियो में कवर करके मैं बता दूंगा कैसे साफ करना है। तो जल्दी से आप इसकी वायरिंग पार्ट पे चलते हैं, वायरिंग देख लेते हैं कि वायरिंग कैसे करनी है। जैसा कि आपको बताया था, इसमें आपको 5 वायर मिलती है, बट 3 वायर ही इसमें काम की है। रेड रेड वायर है पॉजिटिव। ऑरेंज ऑरेंज वायर है हमारा रिवर्स का सिग्नल, कि रिवर्स गियर लग गया है तब इसे इनपुट मिलेगा। ब्लैक ब्लैक इज़ नेगेटिव। और ये 2 वायर यहाँ की कुछ काम की नहीं है। ऑल्दो मैंने टेस्ट करा तो ग्रे वायर भी नेगेटिव वायर ही है, बट हम ब्लैक को यूज़ करेंगे एज अ नेगेटिव वायर। अब मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये 3 वायर ले ली है, जिससे मैं इसकी वायर किट बनाऊंगा। तो अब आप IRVM को देखना, येलो वायर मैंने नेगेटिव को दे दी, और जैसे ही मैं ये वाइट वाली वायर कनेक्ट करूंगा ये ऑटो डिम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये डिम हो गया है पूरा। और ये ग्रीन है रिवर्स गियर वाली वायर, जिससे इसे इनपुट मिलता है कि रिवर्स गियर लग गया है। तो अभी जैसे ऑटो डिम हो रखा है मिरर, अब मैंने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो आप देखोगे कि ऑटो डिम हट जाएगा। हट गया। अब जैसे ही मैं वायर को हटाऊंगा, फिर से ये वायर यहाँ पे आ गई, तो ये फिर से ऑटो डिम हो जाएगा। तो ये 3 वायर है काम की अपनी। अब एक चीज और, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आप एसेसरीज ऐड करते हो गाड़ी में तो लोड पड़ता होगा, ये होता होगा वो होता होगा। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि IRVM आपकी गाड़ी से कितनी पावर कंज्यूम करता है, कितना करंट ले रहा है, वो भी एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ। तो ये एक प्रोप पे मैंने जो इसका पॉजिटिव वाली वायर थी वो लगा दी, और दूसरी को मैं यहाँ पे लगाऊंगा और ऑटो डिमिंग मिरर काम करने लगेगा। तो आप देख रहे हो ऑटो डिमिंग काम करने लग गया है मिरर। और आप यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर में कि ये कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, वो एक बार आप चेक करिए। तो आप देख सकते हो 0.078, फिर बीच में 0.14 तक जाता है, और मिनिमम 0.8 पे वापस आ जाता है। तो इस तरीके से ये इतना कम करंट कंज्यूम कर रहा है, आप देख रहे हो। तो इन एसेसरीज से ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है गाड़ी पे, मैं बस यही दिखाना चाह रहा था। अब जल्दी से इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमने पूरी वायर पे टेपिंग कर दी है, इंसुलेशन की एक और लेयर ऐड हो जाएगी। इस तरीके से मैंने पूरी वायर पे टेपिंग कर दी है। बस यहाँ पे ये काम हो गया ख़त्म।
अब हमें ये 3 जो वायर है ये कनेक्ट करनी है यहाँ पे इसके साथ। जो ये कपलर है इसको हम इसका ये कवर खोल सकते हैं। आपको यहाँ से पिन डाल के इस तरीके से इसको ऊपर उठाना है, यहाँ से पिन डाल के इसको ऊपर उठाना है और इस तरीके से ये खुल जाएगा। अब मुझे ये पता लग जाएगा कि वायर अंदर तक पहुँची है नहीं पहुँची। जैसे ये ब्लैक वाली वायर है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये वायर इंसर्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से पूरी ये अंदर चली गई है। अब इस तरीके से मैं सारी वायर कर दूंगा यहाँ पे कनेक्ट, और यहाँ पे मैं ग्लू गन से इनको फ्रीज कर दूंगा ताकि ये बाहर ना निकले और हमारा काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो तीनों वायर है, ब्लैक को मैंने ब्लैक, ऑरेंज को येलो और रेड को रेड वायर के साथ लगा दिया है। इसका कनेक्टर मैं फाइंड आउट करूँगा, कहीं मिल जाएगा तो मैं इसको लगा दूंगा। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी वायर आपस में टच ना करे। अगर टच करेगी तो वहाँ पे इश्यू क्रिएट हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर ये भी रह सकता है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ से कट करके डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दे, बट मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। ग्लू गन का फ़ायदा ये है कि हम इसे हीट करके वापस हटा सकते हैं अगर हमें लगा इन फ्यूचर की कनेक्टर मिल गया है इसका। तो इसी को सोचते हुए मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है। बस अभी 2 मिनट इसका इंतज़ार करते हैं सूखने का, और उसके बाद इसके ऊपर एक बार टेप करके और फिर नीचे चल के गाड़ी में इसको लगा देंगे। तो इतना आसान है इसको लगाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये रेड वाली वायर से हम पावर एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्यूज़ बॉक्स से। तो फ्यूज़ टैप हम यूज़ कर रहे हैं। फ्यूज़ टैप में मैं ये वाली वायर अंदर डाल के इस तरीके से, और मैं इसको क्रिम्प कर दूंगा। ये थिम्बल में लगाऊंगा अभी नेगेटिव वायर पे, और इससे हम नेगेटिव एक्सट्रैक्ट करेंगे। बॉडी पे जो भी कोई भी स्क्रू होगा उसमें हम इसको लगा देंगे। और ये जो वायर है येलो वाली, इसमें हम स्कॉच लॉक लगाएंगे और इसको हम रिवर्स वाली वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये रहा स्कॉच लॉक। और नीचे जाके हमें यहाँ पे जो ब्लैक वाली वायर है वो डालनी होगी, और उसके बाद हमें इसको उसमें प्रेस करना रहेगा। ये IRVM पे हमने वायरिंग कर ली है, और इसको यहाँ से रूट करते हुए हमें नीचे तक लेके जाना है। वो कर लेते हैं। सबसे पहले आपको वेदर स्ट्रिप या फिर डोर सील इसे बोलते हैं, इसको हटाना है। और ये वाला पैनल ए पिलर का ट्रिम हमें इस तरीके से रिमूव करना है। यहाँ से हम वायर नीचे लेके जाएंगे। इसमें ये वाली वायर लगी होती है, ये ट्विटर का कनेक्टर है, इसको आपको रिमूव कर देना है। मैंने पहले ही कर रखा था। ये पैनल अब हमें हटाना है। इस पैनल के पीछे फ्यूज़ बॉक्स है, तो आपको इस तरीके से अब दूसरी साइड से यहाँ से इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचना है। तो आप देख सकते हो ये जो पैनल है पूरा क्लिप्स पे है। एक यहाँ क्लिप है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ पे। इस फ्यूज़ बॉक्स से हम पावर एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जो हमें मैनुअल मिली थी अपनी नेक्सॉन वाला जो IRVM हमने लगाया था उसके साथ एक मैनुअल मिली थी, उसमें हमें बताया गया था कि रिवर्स वाला वायर कौन सा है और कहाँ से हमें वो कनेक्ट करना है। यहाँ पे मिलेगा वो रिवर्स वाला वायर। तो अभी आपको वो सब दिखाता हूँ। तो अभी इस वायर को हम नीचे ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से, और जैसे ही हमें ये नीचे मिल जाएगी हम इसको पकड़ के निकाल देंगे। बेहतर रहता कि मैं फ्यूज़ टैप बाद में लगाता, पर मैं ऊपर अपने घर से ही फ्यूज़ टैप इसकी लगा के ले आया। अब इसको नीचे मैं खींच के निकाल देता हूँ। तो मैंने ऊपर से ये वायर डाली थी जो कि मैंने अभी खींच के नीचे निकाल ली है, और नीचे तक ये वायर आ गई है। अब इसको ऊपर राउट कर देते हैं, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि ऊपर हमें कितनी वायर चाहिए और नीचे हमें कितनी वायर चाहिए। अब मैं जो ये ग्रब स्क्रू है इसको टाइट कर रहा हूँ ताकि जो अपना वेज बटन है एग्जैक्ट वहीं पे रुक जाए। अब ये बिल्कुल परफेक्टली लग गया है। अब हमें अपना IRVM इस तरीके से इसमें स्लाइड करना है। ये और जो इसका टॉरेक्स स्क्रू है नीचे, मैं नीचे से दिखाता हूँ। ये टॉरेक्स स्क्रू है, मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। अब
ज़्यादा टाइट नहीं करना है, टूटने का डर है। बस अब ये देखो, आप कैसे भी इसको सेट करो, कहीं नहीं जाएगा ये। अब हमें करना क्या है कि जो हमने ये वायर करी थी, इस पर मैं एक बार टेप भी लगा देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से डाल रहा हूँ वायर को, इस तरीके से, और यहाँ से डाल दिया नीचे, और नीचे थोड़ा सा इसको खींच लेता हूँ। यहाँ थोड़ा सा बफर छोड़ देंगे इस तरीके से। और अब नीचे का काम कर लेते हैं। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी इंस्टॉलेशन की, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें एग्जैक्ट फ़ोटो दे रखी है। अभी आपको निकाल के भी दिखा दूंगा, पहले टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक वायर है, उसमें मैं एक प्रॉप डाल रहा हूँ, और दूसरा मैं बॉडी पे टच करूँगा, और रिवर्स गियर लगवाता हूँ। अभी एक बार रिवर्स गियर लगाना। तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर में 11.85 वोल्ट्स आ गई है। अब हटाना एक बार, आप ये देख रहे हो चली गई। एक बार फिर से लगाना, ये बीप आई और 11.84 यहाँ पे वोल्ट आ गई। अब आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। ये वाली ब्लैक वायर है जो हमारे काम की है, इससे हमें पावर एक्सट्रैक्ट करनी है रिवर्स के लिए। इसमें स्कॉच लॉक लगा के यहाँ से पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं ये स्कॉच लॉक डाल देता हूँ इसके अंदर, ये यहाँ से थोड़ा सा उठा के, और इसके अंदर पहले वायर इंसर्ट कर देता हूँ। ये स्कॉच लॉक हमने यहाँ पे डाल दिया है, और अब मैं ये दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर मैं ये वाली वायर डाल रहा हूँ, और अब इसको हम प्लायर से दबा देंगे तो ये वाला काम हो जाएगा। और आपको फ्यूज़ भी बता देता हूँ, F20 10 एम्पेयर्स का, यहाँ से हम पावर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये स्कॉच लॉक मैंने यहाँ से दबा दिया। ये जो मेटल का पार्ट है नीचे जाके दोनों तारों को स्लाइस कर देता है, जिससे दोनों के अंदर कनेक्शन बन जाए। अब इसको लॉक कर देते हैं, ये लॉक कर दिया। फ्यूज़ टैप लगाते हैं, पहले फ्यूज़ निकाल लेते हैं। ये अपनी फ्यूज़ टैप है, इसका जो खाली वाला स्लॉट है ये यहाँ पे लगा देते हैं इसको, और अंदर पुश कर देते हैं इस तरीके से, और वापस इसको प्लग कर देते हैं यहाँ पे। एंड लास्ट थिंग इज़ ये अपना नेगेटिव। अभी टेम्परेरी मैंने ब्लैक वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट कर ली है। तो ऑन करते हैं गाड़ी को। ये देखो गाड़ी ऑन हो गई, और अपना IRVM ये रहा। इसके सेंसर पे हाथ लगाता हूँ तो आप देखोगे बिल्कुल डिम हो जा रहा है, और जैसे ही हाथ हटाऊँगा आपको दिखेगा नॉर्मल हो गया। देख पा रहे हो आप। और रिवर्स गियर लगाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। जैसे अभी बिल्कुल डार्क हो जाएगा क्योंकि सेंसर पे मैंने हाथ लगा दिया है। अब रिवर्स लगाता हूँ, रिवर्स लगाया और ये देखो क्लियर हो गया। तो मतलब हमारा काम बिल्कुल सही हुआ है। और अब जो वायर है इसको मैं प्रॉपरली करके और फिर आपसे मिलता हूँ। ये कैप है इसकी वायर को पकड़ के रखने के लिए, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा देंगे ताकि वायर ज़्यादा हिले ना। इसको अंदर पुश कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। बाकी हमारी यहाँ तक वायर आई गई है। अब यहाँ पे मैं इस पे अपनी केबल टाई यूज़ करके पूरा नीचे तक इसको लगा दूँगा। जितनी भी केबल टाई लगाई थी उनका जो भी एक्सेस है वो हम काट देंगे, और नीचे भी हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो अब आप देखिए मैंने बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ सही कर दिया है। जो नेगेटिव वाली वायर थी मैंने स्क्रू के साथ दे दी है, F20 पे फ्यूज टैप लगा दिया है, और नीचे स्कॉच लॉक से अपना रिवर्स वाला सिग्नल आ रहा है, और यहाँ पे मैंने केबल टाई की हेल्प से इसको अच्छे से लगा दिया है। तो अपना पूरा अच्छा काम हो गया है, और बस इसको पैक करके फिर मिलते हैं आपसे। तो आप देखो नीचे वाला पैनल बिल्कुल पैक कर दिया है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हमने कुछ किया है उसमें एज सच। और ये वाला इसमें कनेक्टर वापस लगा रहे हैं ट्विटर का इस तरीके से, और इस पैनल को वापस से लगा रहे हैं इस तरीके से। आराम से लगाना है, मुझे लग रहा है सेट नहीं हुआ है।
जब तक आपको लगे कि भाई प्रॉपरली चीज़ें सेट नहीं हुई है, जोर आजमाइश मत करना, टूट जाता है। लो, ये हो गया। तो गाइस नीचे से देखो आप, कोई एक्सेस वायर नहीं लटक रही। थोड़ी सी येलो वायर दिख रही है क्योंकि वो स्कॉच लॉक की हेल्प से लगाई है। यहाँ पे देखो कोई भी वायर नहीं है, और यहाँ पे भी कोई भी वायर नहीं है। और यार ये देखो, ये कितना शानदार लग रहा है, फ्रेमलेस IRVM, कमाल का लग रहा है भाई साहब। अब चलते हैं एक ड्राइव पे और दिखाते हैं आपको कैसे काम कर रहा है ये। तो आप देख सकते हो कि अपना जो IRVM है, ऑटो डिमिंग, प्रॉपर काम कर रहा है। अभी रात में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो पीछे से लाइट पड़ रही है तो ये ऑटो डिम कर देता है। सो गाइज आपने देखा कि हमने कैसे अपनी गाड़ी में होंडा वाला, जो कि बहुत ही पॉपुलर और दिखने में बहुत ही खूबसूरत ऑटो डिमिंग IRVM है, वो फाइनली इंस्टॉल कर लिया। आपको पूरा प्रोसेस दिखाया मैंने कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो, बट दो ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, पहले भी बताई थी, ब्रैकेट और माउंटिंग। वो दोनों आपके पास है आपकी गाड़ी के हिसाब से, तो आप इसको लगा सकते हो। अब बात आती है कि भाई अगर आपको भी चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। देखो मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं बस जो लोग DIY करते हैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको भी कोई चीज़ चाहिए कि आपके पास नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि आप भी अपनी गाड़ी में कुछ फीचर्स ऐड कर पाएं। बस मेरा यही मोटिव है। आप मेरे को व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो बस गाइज ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगा कि भाई कुछ सीखने को था, तो ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल कार DIY को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।